बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से हमारे तफाल पैदावार का दूसरा हिस्सा आज कानून इस्तकरार हासिल, इसका दूसरा नाम है कानून इस्तकरार मुसारिफ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कानून तकसीर हासिल क्या है और कानून तकलील मसारिफ क्या होता है। मेरी वो वीडियो काइंडली जरूर देख लीजिएगा। आज हम इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे और वो है कानून इस्तकरार मसारिफ, कानून इस्तकरार हासिल। तो स्टूडेंट, जब हम किसी एक फैक्टर को मुतय्यन रखते हुए किसी दूसरे फैक्टर में मुसलसल इजाफा करें तो मार्जिनल पैदावार में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, पहला मजदूर जितनी पैदावार दे रहा है दूसरा भी उतनी ही पैदावार दे रहा हो, तीसरा भी उतनी ही पैदावार दे रहा हो, तो इस कानून को कानून इस्तकरार हासिल का नाम देते हैं। अगर हमारे नए मजदूर लगाते चले जाएं, पैदावार बढ़ती चली जाए, तो ये होता है कानून तकसीर हासिल। लेकिन नए मजदूर के आने पर मार्जिनल पैदावार में तब्दीली ना आए, कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो, तो हम इसको इस्तकरार हासिल का नाम देते हैं। मेरी पहले वाली वीडियो काइंडली जरूर देख लीजिएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 10 मशीनें हैं और हम एक मजदूर काम पर लगाते हैं और वो मजदूर हमें पैदावार देता है, मैं फर्ज कर लेता हूं 400। चूंकि पहला मजदूर मैंने काम पर लगाया, उसने 400 पैदावार दी, टोटल पैदावार भी हमारे पास 400 ही हो जाएगी। अगर मैं दूसरा मजदूर काम पर लगाता हूं तो दूसरा मजदूर भी मुझे 400 ही पैदावार देता है, यूं टोटल पैदावार मेरी हो जाएगी 800। अगर मैं तीसरा मजदूर काम पर लगा लेता हूं तो तीसरा मजदूर भी मुझे 400 ही पैदावार देता है, पैदावार हो जाएगी मेरे पास 1200। और अगर मैं चौथा मजदूर काम पर लगा देता हूं तो ये भी हमें 400 ही पैदावार देगा और यूं पैदावार हो जाएगी मेरे पास 1600। स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं मजदूर में इजाफा कर रहा हूं मेरी कुल पैदावार में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन मेरी मार्जिनल पैदावार में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। पहला मजदूर भी उतनी ही पैदावार दे रहा है, दूसरा मजदूर भी उतनी ही पैदावार दे रहा है, तीसरा मजदूर भी पैदावार उतनी ही दे रहा है, चौथा भी उतनी ही। अगर पैदावार स्टे कर जाए, मार्जिनल पैदावार की बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्शन की बात हो रही है। स्टूडेंट, हम कानून रिटर्न का पढ़ रहे हैं ना, लॉ ऑफ रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न, तो फिर हमें मार्जिनल रिटर्न का एमआर लिखना चाहिए था ना, एमपी क्यों लिखा? मेरी पिछली वीडियो में देखिएगा, मैंने डिटेल में बात की है उस पर। तो मार्जिनल पैदावार जो है वो पैरेलल है, मार्जिनल पैदावार स्टे कर गई, मार्जिनल पैदावार में कोई चेंज नहीं आ रहा। पहला मजदूर भी 400, दूसरा भी 400, तीसरा भी 400, चौथा भी 400, तो मैं मजदूर बढ़ा रहा हूं, मेरी मार्जिनल पैदावार में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही, मेरी टोटल पैदावार जरूर बढ़ रही है। तो स्टूडेंट, टोटल पैदावार नहीं, हमें डिस्कस मार्जिनल पैदावार करना है। इस कानून में स्टूडेंट जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये कि यहाँ टोटल पैदावार को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें मार्जिनल पैदावार को डिस्कस करना है, टोटल पैदावार को डिस्कस नहीं करना। इसमें हमने कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा फोकस मार्जिनल पैदावार ही होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप ग्राफ बना रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपने मार्जिनल पैदावार का ही खत बनाना है, टोटल पैदावार का खत बनाना जरूरी नहीं होता। बना लें, बहुत अच्छी बात है, ना बनाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये कानून इकट्ठे पूछ लिए जाएं, कवानीन हासिल, लॉज ऑफ रिटर्न, तीनों कानून इकट्ठे पूछ लिए जाएं, तो फिर आपको मार्जिनल पैदावार का खत भी बनाना होगा, टोटल पैदावार का खत भी बनाना होगा। और अगर कानून मुतगय्यर तनासबात का पूछ लेता है, टोटल पैदावार का खत भी बनेगा, मार्जिनल पैदावार का खत भी बनेगा और एवरेज पैदावार का खत भी बनेगा। तो उस पर हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पर तीनों कवानीन को इकट्ठा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें। हम देखें, पहला मजदूर काम पर लगाया तो पैदावार उसने कितनी दी? 400। पहला मजदूर काम पर लगाया तो पैदावार उसने दी मुझे 400। दूसरे मजदूर ने भी मार्जिनल पैदावार 400 ही दी, तीसरे मजदूर की मार्जिनल पैदावार भी 400 ही हुई, चौथे मजदूर की मार्जिनल पैदावार भी 400 ही हुई। इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी यूं, जिसको हम मार्जिनल पैदावार का नाम देंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन का नाम देंगे। यूं मुसलसल मजदूरों में इजाफे के बावजूद हमारी मार्जिनल पैदावार में किसी किस्म का कोई वाइब्रेशन नहीं देख रहे, फ्लक्चुएशन नहीं देख रहे, हमारी मार्जिनल पैदावार स्टे कर गई। 400 है तो बरकरार है 400 पर, इसीलिए हम इसको कहते हैं कानून इस्तकरार हासिल, कि हमें जो मजदूरों से हासिल हो रहा है
नए मजदूर से जो हासिल हो रहा है वो स्टे कर गया है, वो इस्तकरार है, वो मुकर्ररा हद में चला गया, वो कांस्टेंट है, इसमें किसी कोई तब्दीली नहीं आ रही। स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया था कि कानून, मसारिफ, कानून हासिल एक दूसरे के उलट होते हैं, क्यों? काइंडली मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम देखते हैं कि कानून इस्तकरार हासिल के वक्त कानून इस्तकरार मसारिफ का क्या सूरत हाल पेश आती है। हम कहते हैं कि जो हमारा पहला मजदूर है ये हमसे सैलरी मांग रहा है 1000 और हमें पैदावार दे रहा है 400 की, 1000 रुपया ले रहा है, 400 खिलौने पैदा करके दे रहे हैं। 1000 को 400 पर तकसीम कर दें, फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है, वेजिज तकसीम मार्जिन पैदावार। वेजिज ये दी आपने उसको और पैदावार उसने ये दी। यहाँ कीमत, मैंने कीमत मेहनत लिखी, आप वेजिज भी लिख सकते हैं। 400 1000 को 400 पर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें एक यूनिट या एक खिलौना 2.5 यानी 2.5 रुपए में वो मजदूर बना के देता है। एक मजदूर 1000 रुपए लेता है, 400 खिलौने बना के देता है। यूं उस मजदूर ने हमें फी खिलौना तकरीबन 2.5 रुपए में हमें बना कर दिया। दूसरा मजदूर जो है वो भी हमसे 1000 ही तकाजा कर रहा है और वो भी 400 ही बना के देता है। लिहाजा दूसरे मजदूर से जो पैदावार हासिल हुई उसकी कॉस्ट भी 2.5 रुपए ही हुई और तीसरे मजदूर ने भी हमसे 1000 ही मांगा। टोटल पैदावार और मार्जिन पैदावार को जब हमने कैलकुलेट किया तो उस बात भी हमें 2.5 रुपए ही कॉस्ट पड़ी। चौथा मजदूर हमसे 400 ले रहा, 1000 ले रहा है, 400 खिलौने ही बना के दे रहा है, वो भी 1000 को 400 पर तकसीम करेंगे तो यूं हम एक खिलौना 2.5 रुपए पे करने पे वो होंगे। अब हम इसी को यहां भी देखते हैं क्या सूरत होगी। ग्राफ बना लेते हैं। पहले मजदूर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? एक मजदूर हमें कॉस्ट कर रहा है 2.5, ये लीजिए पहला मजदूर वो हमें फी खिलौना 2.5 रुपए बनाकर दे रहा है। दूसरा मजदूर क्या कर रहा है? वो भी हमें 2.5 रुपए में ही खिलौना बना के दे रहा है। तीसरा मजदूर क्या कर रहा है? वो भी हमें 2.5 रुपए में ही बना के दे रहा है। चौथा मजदूर क्या कर रहा है? वो भी हमें 2.5 रुपए में। तो यूं एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसे हम कॉस्ट का खत कहेंगे या इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो यूं स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारी पैदावार में इजाफा हो रहा है कुल पैदावार में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी मार्जिनल पैदावार स्टे कर गई। जब हमारी मार्जिनल पैदावार स्टे कर गई तो वैसे ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी स्टे कर गया। मार्जिनल पैदावार में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, मार्जिनल कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब हमारी पैदावार बढ़ रही हो और कॉस्ट गिर रही होती है, और जब हमारी पैदावार स्टेबल हो जाए कॉस्ट भी स्टेबल हो जाती है। जब हमारी पैदावार बराबर हो जाए, चेंज ना आए, मार्जिनल इकाई बढ़ाने पर कोई तब्दीली ना आए, तो हमारी कॉस्ट में भी किसी किस्म की कोई तब्दीलियां नहीं आती। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो फैक्ट्री के या बिजनेस में बेहतरीन सूरत ये होती है कि जब हमारी दोनों चीजें जो है उसमें फ्लक्चुएशन कम से कम हो जाए, पैदावार में वाइब्रेशन होगा, उतनी ही ज्यादा परेशानियां ज्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट, ये आज की वीडियो हमारी निस्बतन छोटी सी वीडियो थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कवानीन हासिल का तीसरा हिस्सा जो है कानून तकलील हासिल, जिसको कानून तकसीर मसारिफ का नाम भी हम देंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तो हमारे साथ रहिएगा। लेकिन जाने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक भी करना है। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों को बताया करें, कमेंट्स जरूर किया करें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज दिया करें। मैं कोशिश करता हूं कि वो वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दी जाए किसी न किसी तरीके से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।